इसके अंदर प्रावधान की कोई कमी नहीं है। आप चाहो जितना कर सकते हो, पर इसके अंदर आपको लार्ज स्केल और मन से उतरना पड़ेगा। अगर इसको कोई साइड बिज़नेस बना के चलना चाहता है, तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जौहरी का काम है, खुद को सँभालना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पहली नज़र। दोस्तों हम लोग कोलकाता के विभिन्न शख्सियतों से और बड़ी हस्तियों से लगातार आपको मुखातिब करवा रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त एक और ख़ास मेहमान हैं, जिन्हें कोलकाता में बहुत लोग मार्बल किंग कहते हैं। और नवल सुल्तानिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति पर। थैंक यू। सबसे पहले युवा शक्ति का जो एक विशेष कार्यक्रम है, इसमें हम लोग तो शख्सियतों के बारे में लोगों को बताते ही हैं। वो बताते भी हैं कि वो उन्होंने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया। और लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो धीरे-धीरे करके शिखर पर पहुंच जाता है, ऊंचाइयों को छू जाता है। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और कैसे इस प्रकार की मुकाम आपने हासिल की, ये तमाम चीज़ें दर्शकों को आप बताएँ। सर, मेरा जन्म बिहार का है, झाझा का। मैं यहाँ पे कलकत्ता में 1976 में आ गया था और मेरी पढ़ाई यहीं से हुई है। उसके बाद मैं बेसिक इस लाइन में आने से पहले मैं बेसिक जगह से जुड़ा था। मैं राजस्थान गया था। राजस्थान में मैंने फैक्ट्री लगाई थी वहाँ पे 1982 में। 82 से 84 तक मैं वहाँ पे फैक्ट्री का काम देखा हूँ। मैंने अपने हाथ से लगाई है। और उसके बाद मैं 85 में रिटर्न कलकत्ता आ गया था और उसके बाद कलकत्ते में इस काम को डेवलप धीरे-धीरे कर करके मैं इस काम में आया। मेरा ये 86 का ही मेरा ये फर्म है, 1986 से। और प्रोजेक्ट रिटेल सभी कुछ करता हूँ इसके अंदर काम मेरा। ऐसा कहा जाता है कि मार्बल का मतलब ही सुल्तानिया मार्बल, ऐसा कोलकाता में कहा जाता है। और उसमें भी मैं एक बात ऐड कर दूं कि ये भी कहा जाता है कि जो लोग एक बार कोलकाता आ जाते हैं दूसरी जगहों से, तो फिर कोलकाता जो है उन्हें अपनी गोद में बिठा लेता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जबकि 35-36 साल लगभग हो गए जैसा कि आप बता रहे हैं। तो 35-36 सालों में क्या कुछ बदला इस इंडस्ट्री में और किस प्रकार से आपने पॉलिश किया है, न सिर्फ अपने करियर को बल्कि मार्बल्स को भी पॉलिश किया है। और जब लोगों को मार्बल खरीदने का जब पहला नाम उनके दिमाग में आता है, तो क्यों सुल्तानिया मार्बल नहीं आता है? क्यों नवल सुल्तानिया को वो फ़ोन करते हैं? थोड़ा इस बारे में सर, ऐसा नहीं है। आज बड़े-बड़े लोग बैठे हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत आगे निकल गए हैं और इस इंडस्ट्री का कोई अंत नहीं है। बहुत इंडस्ट्री ये माने जितनी जिस स्केल में आप चाहो उसको लॉन्च कर सकते हो। इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई है। पहले इंडियन मार्बल की ही बहुत ज़्यादा ये थी। आज ये टाइल्स ने मार्केट को कवर कर लिया है, 80% कवर कर लिया है। कुछ इम्पोर्ट खुलने के बाद से इटालियन मार्बल में लोग डाइवर्ट हो गए हैं। अभी भी सबर्बन एरिया में मार्बल चलते हैं, नो डाउट, पर सिटी के अंदर इंडियन मार्बल की सेल बहुत कम है। ये चीज़ हुई थी, आप ये समझिए कि जब इंडिया की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, राजीव गांधी आए थे, उन्होंने इंपोर्ट खोला था, तब से इसके ऊपर ये इंपोर्ट का काम बहुत ज़ोर से हो गया। इटालियन मार्बल मार्केट में छाया, नो डाउट, और लोगों की पसंद भी बन गया है। प्लस टाइल्स ने मार्केट को काफ़ी कवर कर लिया है। रही आप सुल्तानिया मार्बल की बोलते, तो सुल्तानिया मार्बल से ही बड़े-बड़े आज के दिन बैठे हैं मंडी में, अच्छे काम करने वाले हैं। ठीक है, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ, अपने आप को हमारी ठीक आउटलेट है, काम कर रहा हूँ मार्केट में और किया भी है, लोगों से जुड़ा भी हूँ। बट और भी बहुत बैठे हैं और इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। बट सर, ये बोलूँगा इस इंडस्ट्री के बारे में कि लाइक डायमंड जोहरी वाला काम है ये। आज एक डायमंड कोई भी जोहरी बता सकता है कि ये 5,000 का है या 50,000 का या 5 लाख का है। ये मार्बल में भी ये परख का काम और कुछ नहीं। जो इस परख के अंदर में चले गए उसको हासिल है ये मकाम। आप कह रहे हैं कि तराशने का काम है, तराशने का। पॉलिश का काम। ये तराशने का, समझने का काम है, उसकी नॉलेज, जोहरी की एक नॉलेज होती है कि एक डायमंड क्यों ये इतने का है, वही चीज़ इसके अंदर है, मार्बल के अंदर है। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बार-बार कहती रही हैं कि निवेश करने के लिए बाहरी बड़े-बड़े उद्योगपतियों से भी उन्होंने कहा है, विश्व बांग्ला के खुले मंच से भी उन्होंने आह्वान किया है। तो मार्बल इंडस्ट्री जो है
वो भी अब कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल जो है उसका भी एक केंद्र बिंदु होता जा रहा है। अगर हम लोग 25 साल 30 साल पहले झाँकेंगे तो इस प्रकार इतना इंडस्ट्री इसमें ग्रोथ नहीं हुआ। तो कितना स्कोप है, आप स्कोप की बात कर रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को इसका स्कोप के बारे में समझाएँ। सर स्कोप ऐसा है कि आज ममता दीदी का जो व्यू और जो सामने आ रहा है, इसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्री अब बहुत आगे जाएगी। कल ही का मैंने देखा यहाँ पे इन्होंने जो यूनियन के लिए और जो इन्होंने एक्शन लिया, कल का ही आज के न्यूज़ में मैंने देखा चीज़ को, ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। आज पहले जो यूनियनबाजी और ये सब से इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी और आज उसपे काफ़ी 90% कवर है और कल के एक्शन से ये लग रहा है कि ये इंडस्ट्री लोग इधर-उधर नहीं भागेंगे, आगे बढ़ेंगे बंगाल में और बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है। आज ममता दीदी जो है जिस चीज़ को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो दे रही है लोगों को, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि ये चीज़ आगे जाएगी, नो डाउट। नवल सुल्तानिया जी जो हैं वो विभिन्न सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्याम बाबा के परम भक्त में इनका नाम शुमार होता है। अभी तो वे तो खुद बताएंगे आप लोगों को कैसे वो एक साधारण सेवक हैं, एक सेवा का काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए भी शिक्षा का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार से इन्होंने श्याम भक्ति में खुद को लीन कर लिया। थोड़ा सा सामाजिक कार्यों के बारे में और श्याम बाबा के बहुत सारे दर्शक जो हैं हमारे युवा शक्ति पर आपको देख रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में उनको कुछ कहिए। मैं ये बोलूँगा कि एक शब्द में कि मेरे पास जो है वो बाबा का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। हमारा ओनर, हमारा मालिक वो है बाबा है, जो दिया हुआ है बाबा का दिया हुआ है। रहा जुड़ने की बात तो ये बाबा का रहा है, मैं एक सेवक हूँ बाबा का, मैं गुचड़ी धाम से भी जुड़ा हूँ। और भी कई मंदिर जो हैं उस काठगोला श्याम मंदिर है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। अभी एक न्यू टाउन में मंदिर बन रहा है श्याम बाबा का, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। पाटली कुछ हिस्से में मैं आज खाटू से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैं सेवा के कार्य में रहता हूँ। मैं कहीं पे पद या कोई चीज़ या वहाँ पे कोई किसी चीज़ का भी कोई ट्रस्टी या मेंबर्स या कोई चीज़ स्थान की नहीं है। मेरे हाथ में मेरे को बाबा जो काम देता है वो मैं कर देता हूँ, कर करके और वहाँ से निकल जाता हूँ। यही मेरी सेवा का है। इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं और आपसे पूछ भी लूं कि पिछले 8-10 वर्षों में या 15 वर्षों में कहीं न कहीं खाटू श्याम बाबा का जो समर्थन है, जो लोगों में लोग तो उनको पूछते ही थे, बहुत सारे लोग कलकत्ता से वहाँ उधर जाते भी थे, लेकिन अभी जो कहा जाए अगर आज के मॉडर्न शब्दों में कि क्रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तभी इतने सारे मंदिर कोलकाता में भी आस-पास में भी उसकी वो बनाई जा रही है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं बोलता हूँ, आप कृष्णा को जानते हैं? कृष्ण भगवान को जानते हैं? पूरे वर्ल्ड में पूजा जाता है। ये हमारा बाबा कृष्ण ही है और कोई नहीं है। इसका कलयुगी अवतार है, ये लास्ट अवतार है श्याम बाबा, जिसको हम श्याम बाबा के नाम से बोलते हैं। आप कृष्ण बोलोगे तो भी श्याम बाबा के पास ही पहुंचोगे और कलयुग के अवतार को सबको मानना पड़ेगा। हाँ, आपके कोई कुल देवी कुल देवता है, आप उसको ना भूलें, गलती से भी ना भूलें, बट श्याम बाबा को आपको मानना पड़ेगा। ये बाबा कलयुगी अवतार है और ये लास्ट अवतार है। आप कृष्ण कहो या श्याम कहो या श्याम बाबा कहो या खाटू वाला श्याम कहो, बात एक ही है, बट लास्ट अवतार इनका यही है। हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। इसकी अगर जीवनी उठा करके आप देखोगे तो कृष्ण ने ही अपना स्वरूप दिया है और अपनी पद दिया है और ये हारे का सहारा है और माने सच्चा है। आपको अगर कोई मन से अगर चीज कोई करके देख ले, एक बार उसको आजमाना चाहिए, आजमाना नहीं चाहिए। मैंने 1-2 बार आजमाया, आजमाने के बाद बहुत रोया मैं। आजमाना नहीं चाहिए, आप बोल के देख लो। क्या बोल रहे हैं सुल्तानिया जी, जरा थोड़ा गौर से सुनिए सर। आप बोल के देख लो, अगर आपको ये नहीं लगे कि ये बाबा सच्चा है, या हारे का सहारा है, या कलयुग का अवतार है, दातार है, तो मैं मानूं। रियल में फैक्ट आप कभी भी आजमा के देख लो। और मैं एक चीज बताऊं, हम लोगों को तो बाबा, हम लोग तो पुराने हो गए, इसको पता है ये कहीं नहीं जाएगा। आप मेरे साथ चलो और मन में कुछ है बोल के निकलो, गेट से बाहर आने के बाद नहीं हो जाए तो मेरे से बात कर लेना। नए को तो ये पकड़ता है भक्तों, ऐसे ही नहीं। खाटू में आज 20 लाख 30 लाख आदमियों की भीड़ होती है, मेले लगते हैं। आज राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। जयपुर से खाटू तक आप जाओगे, आपको रूप दिखेगा उसका। तो ऐसे ही लोग नहीं जाते हैं और जो एक बार गए वो रोज जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं।
मैं भूल नहीं पा रहा उसको। बट मैं ये कहूँगा इनको मानो, सब करो, पर अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी को कभी भी भूलो मत। वो आपके सहायक हैं, उसको रखो आप। पर इस दातार को मानना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में। जैसे हरे राम हरे कृष्णा ने कृष्णा का अवतार किया था, वो पूरे वर्ल्ड में यही होना है, उसी रूप को लेना है। नाम वही है पर शाम खाटू वाला शाम है। साधारण सेवक का की एक अर्जी है, एक दरख्वास्त है, और इन्होंने बार बार कहा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एक मेरे का अंतिम सवाल है सुल्तानिया जी से। सुल्तानिया जी, आपको युवा शक्ति के तमाम युवा वर्ग के जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, और जो लोग मार्बल के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने पहले भी कहा कि तराशने वाली जो आंखें होती हैं उसकी बहुत ज़रूरत है इस क्षेत्र में। तो ज़रा बताएं कि कितना प्रावधान है, कितना प्रोविजंस है, और यही मेरा अंतिम सवाल है। मैं ये बोलूँगा इसके अंदर कि आज तो देखो काफ़ी बिजनेस डाइवर्ट हो गया है। आज मार्बल को तराशने का काम था, और तराशने का काम ने पूरा इटालियन मार्बल ने ले लिया है, जो क्वालिटी को नहीं कलर को देख के चलती है। और टाइल्स ने ले लिया है बाज़ार को, 80% एरिया कवर कर लिया। ग्रेनाइट अपनी जगह पर है, नो डाउट ग्रेनाइट भी खूब चलती है। तो इसके अंदर प्रावधान की कोई कमी नहीं है, आप चाहो जितना कर सकते हो, पर इसके अंदर आपको लार्ज स्केल और मन से उतरना पड़ेगा। अगर इसको कोई साइड बिजनेस बना के चलना चाहता है तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जौहरी का काम है, खुद को संभालना पड़ता है। ये बता दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तानिया जी का, और हमें समय देने के लिए और बेहतरीन सुझाव देने के लिए। और जो मार्बल की जो इंडस्ट्री है, इन्होंने बार बार कहा है कि जिसकी आंखें जो हैं, जो पारखी नज़र है, वो अगर आपके पास मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आप अच्छा हाथ आजमा सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आप देखते रहिए शक्ति न्यूज़, हर खबर पहली नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।